कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से दिमाग खोज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय प्रकृति, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम मास्टरमाइंड ट्राइब मूवमेंट के ज़रिए, ये एक मूवमेंट है, ये एक मिशन है, हम इसके ज़रिए जो लोगों के जहन तक, घर घर तक माइंड साइंस या माइंड लैंग्वेज के जो फंडामेंटल है वो पहुंचा रहे हैं, ताकि उन माइंड साइंस के, माइंड लैंग्वेज के, यानी मन की भाषा, मन के विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको जानकर हम अपने जीवन के जो भी इश्यूज़ हैं, तन के, मन के, धन के, उनको सॉल्व कर सकें और उन इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते हुए प्रकृति की तरफ योगदान दें, समाज को अच्छा बनाने में योगदान दें, जिससे हमारा जो भारत है पहले की तरह, जैसे हम कहते थे कि सोने की चिड़िया होता था, हम उस पोजीशन पर पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिस वन थिंग कैन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। अगर ये जान लिया तो जीवन की सभी मुश्किलें हल। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको जानने के बाद जीवन की सभी मुश्किलें हल हो सकती है? अगर आप बने रहोगे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, इस लेक्चर के अंत तक, तो आप उस रास्ते को जान पाओगे कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है हमारे शरीर में जिसको अगर हम जान लें तो हम जीवन की तकरीबन सभी मुश्किलों का हल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में या इस टेक्निक को जानने में मगन हो जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल है दिमाग खोल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये बातें हैं, ये माइंड साइंस के जो सिद्धांत हैं वो घर घर तक पहुंच सकें और हम सभी को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हुए, सभी की ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाते हुए, इस समाज को बेहतरीन बनाने में, अपनी प्रकृति को बेहतरीन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकें और इस धरती को हम अपने जीते जी स्वर्ग बनता हुआ देख सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वो तकनीक है जिससे सभी मुश्किलें हल हो सकती हैं? This has been proved scientifically that we are made up of two entities। तो उस टेक्निक को जानने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर देखना होगा कि ये वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया गया है कि हम सिर्फ बॉडी नहीं होते, बल्कि हम दो एंटिटीज़ होते हैं। एक तो होती है बॉडी जो हमें दिख रही होती है, लेकिन उसमें एक होती है दोस्तों साथ में बहुत बड़ी एनर्जी, जिसको हम सोल भी कह देते हैं, ऊर्जा भी कह देते हैं। तो एक होती है बॉडी, लेकिन बॉडी के लिए कोई काम नहीं करती। जिस दिन उससे एनर्जी निकल जाती है तो हम कहते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था, चला गया, जबकि उसकी बॉडी तो वहीं पर पड़ी होती है। तो अब बात करते हैं कि इनकी परसेंटेज की। इतना तो सबको पता है कि एक बॉडी होती है, दूसरी उसमें एनर्जी होती है, या उसको सोल हम कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इनका कंट्रीब्यूशन, इनका प्रोपोर्शन कितना होता है। तो बॉडी जो होती है वो ओनली एंड ओनली 0.01%, और जो आपकी एनर्जी होती है दोस्तों वो होती है 99.99%। इतना बड़ा फर्क, बिल्कुल इतना ही बड़ा फर्क होता है। अब हम देखिए, बॉडी के लिए कपड़े खरीदते हैं, बॉडी के लिए हम कितने कितने संसाधन जुटाते हैं, बॉडी के लिए हम कैसे कैसे जो है भोजन पैदा करते हैं, कैसे कैसे विकल्प पैदा करते हैं बॉडी को ठीक रखने के, और उसमें जो विकार पैदा होते हैं कैसे कैसे हम डॉक्टरी पद्धतियां हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, कैसे कैसे हम भागते हैं बॉडी को ठीक रखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ होती है 0.01%। तो 99.99% जो होती है एनर्जी। तो ये जो लॉ है, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये लॉ है दोस्तों क्वांटम फिजिक्स द्वारा खोजा गया। ये एक बहुत बड़ा फिजिक्स का ही आगे एक ब्रांच है, आगे उसका सब ब्रांच है, जिसके द्वारा, जो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ये लॉ खोजा गया, ये प्रोपोर्शन खोजा गया कि जो बॉडी है वो 0.01% और जो एनर्जी है वो होती है 99.99%। तो बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में एनर्जी का होता है। लेकिन एनर्जी को कैसे संवारना है, कैसे ठीक रखना है, कैसे उसे बचाना है, और उसके खराब होने से क्या होता है, वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इन चीज़ों के बारे में हमें कभी भी कोई चिंता नहीं होती, ना हम इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन जानिए, हमारी खुशियों का रहस्य, हमारी तन की जो प्रॉब्लम्स हैं, मन की जो प्रॉब्लम्स हैं, धन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि तन को स्वस्थ रखना, मन को शांत रखना और धन के तौर पर संतुष्ट होना, ये सारा कुछ जो इसके बीज हैं वो एनर्जी में होते हैं। लेकिन इसको कैसे देखना है, वो बीज कैसे हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे डालने हैं, उसका हमें कोई पता नहीं चलता। कोई भी जो सिस्टम है हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद दिस फैक्ट, अब इस फैक्ट को जानने के बाद इट इज कंक्लूडेड दैट द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज इन एनर्जी। तो इसका मतलब अगर 99.99% एनर्जी होती है तो सभी प्रॉब्लम्स भी इसी में शुरू होती हैं। वो एनर्जी की प्रॉब्लम होती हैं लेकिन दिखती बॉडी में है। यानी कि जो भी मानसिक विकार हैं, जहाँ तन की प्रॉब्लम है, या धन नहीं आपके पास आता, ये सभी विकार जो हैं वो एनर्जी में होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते कहाँ पर हैं? बॉडी में दिखते हैं। और हम बॉडी को ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन रूट कॉज कहाँ पर होता है? एनर्जी में होता है। तो द रीज़न दैट वाई डोंट वी गेट क्योर फुली, तो क्या कारण है कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से तन के तौर पर स्वस्थ, मन के तौर पर शांत और धन के तौर पर आर्थिक इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोस्तों हम सारा ध्यान बॉडी की तरफ देते हैं और हम एनर्जी की कभी बात ही नहीं करते। हम एनर्जी की कभी बात ही नहीं करते। तो जब मैं कहता हूं कि हम एनर्जी की बात नहीं करते, या एनर्जी को कौन चीज़ें खराब करती हैं, या कौन सी चीज़ें जो एनर्जी को अच्छा रखती हैं, तो उन चीज़ों से मेरा जो तात्पर्य है दोस्तों, एनर्जी को ठीक रखने वाली, एनर्जी को नेगेटिव करने वाली, एनर्जी को पॉजिटिव करने वाली, एनर्जी को अच्छा रखने वाली, एनर्जी को दिक्कत पहुंचाने वाली वो चीज़ें कौन सी हैं? वो और कुछ नहीं, वो होते हैं हमारे विचार, वो होती हैं हमारी थॉट्स। If thoughts disturb our energy, then it can only be cured with thoughts। तो कहने का भाव, अगर विचार एनर्जी को खराब करते हैं, एनर्जी को गंदा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका मतलब कि विचार ही ऐसे हमें डालने पड़ेंगे जो एनर्जी को ठीक कर दें। क्योंकि एनर्जी में अगर डिस्टर्बेंस विचारों से आ रही है, जैसे अगर आपके पाँव में कोई कांटा चुभा है, वो कांटा बहुत तीखा होता है, तो उसे तीखी चीज़ के साथ ही निकालना पड़ेगा। हमने पहले भी ये देखा था कि डायमंड कट्स डायमंड, यानी लोहा लोहे को काटता है। इसी प्रकार अगर एनर्जी को हमारे विचार डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें अच्छे विचारों के साथ ही उस एनर्जी को क्योर करना पड़ेगा। फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ थॉट्स। तो सबसे पहले हमें ये सोर्स ढूंढना पड़ेगा, हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ से हमारे अंदर विचार आते हैं। तो दोस्तों, जैसे बच्चा जब बचपन में पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्योर सोल होता है, यानी कि प्योर एनर्जी, बिल्कुल ही प्योर आत्मा होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा थॉट्स का जो संग्रह है नहीं होता है, जो थॉट्स का उसमें बहुत ज़्यादा जो उसकी थॉट्स का संग्रह है वो नहीं होता है। और अब ये थॉट्स फिर कहाँ से आती हैं? ये थॉट्स वो ग्रहण करता है पूरी दुनिया से। और उसकी दुनिया क्या है? उसके घर वालों से शुरू होकर उसकी दुनिया बिल्कुल इर्द गिर्द सभी दुनिया ही होती है उसके लिए। तो वो जो विचार जो है वो अपने मन में संग्रहित करता है, वो करता है दुनिया से। तो ये दुनिया से जो विचार वो ले लेता है, उन्हीं विचारों की वजह से एक दिन उसकी ज़िंदगी दब जाती है और वो बिल्कुल दब्बू तरीके से, बिल्कुल ही एक हारे हुए इंसान के तरीके से, अगर वो नेगेटिव थॉट्स को अपना लेता है तो हारे हुए इंसान के तरीके से, हारा हुआ या नेगेटिव थॉट्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग इसी प्रॉब्लम के शिकार हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके विचारों की वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो दबी पड़ी है। अब आपने ये सुना ही होगा कि चोर को ना मारो बल्कि चोर की माँ को पकड़ो। कहने का भाव कि अगर जो विचार है वो दुनिया से आते हैं, अब दुनिया तो इतनी बड़ी है, कहाँ से जाकर देखेंगे कि किधर किधर से विचार आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ये कह रहा हूँ कि हमें ये जानना पड़ेगा कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को पकड़ो। यानी कि विचारों का जो मेन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सोर्स है, वो कहाँ पर है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका बहुत सुंदर घर है और आप देख रहे हैं कि इस घर में कहीं ना कहीं से एक चूहा घुस आया है, और जो चूहा है वो इधर उधर कभी कारपेट को कुतर गया, कभी चप्पलों को कुतर गया, कभी बच्चों की किताबें कुतर दी, और वो इतना शातिर हो चुका है कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो खाने पीने की चीज़ों को भी बड़े मज़े से ख़राब कर जाता है। पूरे घर में जो तरसली है वो मचाए रखता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब घर में हम ट्रैप लगाते हैं, और कई बार ट्रैप लगाने के बाद भी चूहा नहीं पकड़ा जाता। फिर हम दोस्तों ढूंढते हैं उसका रूट कॉज से मेरा यहाँ पर मतलब है कि हम ढूंढते हैं कि चूहा हमारे घर में एंटर्स कहाँ से होता है, वो एंटर कहाँ से होता है, वो दाखिल कहाँ से होता है। अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है, वो जगह मिल जाती है जहाँ से वो बार बार दाखिल होता है, तो हम उस जगह को बंद करके दोस्तों चूहे से निजात पा सकते हैं। इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में, हमारे माइंड में जो थॉट्स है वो इस चूहे की तरह फ्रॉम वेयर थॉट्स एंटर्स आर एनर्जी। तो वो कौन सी जगह है, कौन से पॉइंट हैं, जिन पॉइंट्स के जरिए जो बाहर की नकारात्मक या सकारात्मक जो सोच है वो हमारी एनर्जी में एंटर होती हैं, इसको जानने की जरूरत है। द मेन एंट्रीज टू बॉडी एंड एनर्जी आर, तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि बॉडी या फिर एनर्जी की जो मेन एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों वो एंट्रीज अब हमें कुछ नहीं पता, हम तो कहते हैं हम दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से सोचते हैं। तो जो मेन एंट्रीज हैं वो नथिंग एल्स और 5 सेंसेस, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कहने का भाव कि हम
जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्पर्श इंद्री, हमारी जो जीभ होती है और हमारा जो नाक होता है, यानी कि विजुअल सेंस देखने की सेंस, सुनने की सेंस ऑडिटरी सेंस, टच करने की महसूस करने की सेंस काइनेस्थेटिक सेंस, टेस्ट करने की सेंस गस्टेटरी सेंस और सूंघने की जो सेंस है वो ऑल्फैक्टरी सेंस। तो जो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम बाहर की जो दुनिया है, बाहर की दुनिया है, इस दुनिया से हम थॉट्स को ग्रहण करते हैं और ये थॉट्स को हम इकट्ठा करके विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी सभी सेंसेस से इन थॉट्स को हम इकट्ठा करके अपने माइंड में भेजते हैं। तो हमारे मन में विचार पैदा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे मन में ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं, ऐसी यादें बन जाती हैं जिनको हम अपना मानने लगते हैं। तो दोस्तों, इन 5 सेंसेस में से भी सिर्फ 3 ही प्राइम सेंसेस हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली भी है और सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान करने वाली भी होती हैं। तो उन 5 सेंसेस में से वो कौन सी 3 सेंसेस हैं? VAK आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज। तो ये यादें ही हैं, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में व्यवहार करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं, हम बुरा करते हैं, वो हमारी यादों की वजह से। हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, वो हमारी यादों की वजह से हैं। हम अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ लड़ते झगड़ते हैं या प्यार करते हैं, वो हमारी यादों की वजह से। हमारे पास सेहत अच्छी है या हमारी सेहत अच्छी नहीं है, ये सभी हमारी यादों की वजह से है, क्योंकि यादों से ही हमारे बिहेवियर बनते हैं। और हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया है कि यू आर नथिंग एल्स बट योर बिहेवियर। आप और कुछ नहीं बल्कि अपना बिहेवियर ही होते हो। तो VAK यानी कि सिर्फ जो आपकी थॉट्स और मेमोरीज बनती हैं, ये बनती हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका 90% भाग होता है वो बनता है विजुअल से और कानों से, सुनने से और स्पर्श इंद्री से, यानी विजुअल से, ऑडिटरी से और काइनेस्थेटिक सेंस से। इन 3 सेंसेस को हम कहते हैं VAK। तो ये जो 3 सेंसेस हैं, ये कहाँ से प्रभाव ग्रहण करती हैं, कहाँ से विचार इनको आते हैं दुनिया से, यानी पूरे वर्ल्ड से। पहले विजुअल हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और शरीर महसूस करता है, तभी ये चीज़ें कन्वर्ट होकर हमारी विचार और हमारे विचार और हमारी मेमोरीज या यादें बनती हैं। तो उसी से हमारा जो बिहेवियर है अलग अलग तरह का पैदा होता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। लड़ते हैं या प्यार करते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। पैसे कमाते हैं या गरीब रहते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। स्वस्थ रहते हैं या अस्वस्थ रहते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। अच्छे से बात करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। कोई टैलेंट डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारा बिहेवियर है। तो बिहेवियर बनता है मेमोरी से, मेमोरी बनती है विचारों से, विचार बनते हैं VAK से। और दोस्तों, VAK विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस कहाँ से डेवलप होती है? ये होती है दुनिया से। तो अब दुनिया से जो आ रहा है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो दुनिया में दिख रहा है बाहर, जो भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो आप उसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम VAK इस दुनिया से वो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो दुनिया से वो देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से जो दुनिया को देख रहे हैं, जो दुनिया को सुन रहे हैं, जो दुनिया को महसूस कर रहे हैं, वो जो बाहर है उसको हम चेंज नहीं करते, लेकिन उसको महसूस करने के बाद हम अपने अंदर उसको कैसे ट्रांसफर करें। ये बहुत ही बड़ा सूत्र है, ये जीवन बदलने वाला सूत्र है। इसको ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि हम विजुअल सेंस से यानी आंखों से, ऑडिटरी सेंस से यानी कानों से, काइनेस्थेटिक सेंस से यानी स्पर्श से जो भी दुनिया से ग्रहण कर रहे हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया जो हमें देगी तो उसको तो हम वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जो दुनिया में है, जैसे वो दिखता है। लेकिन दुनिया जो हमें देगी उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो हम VAK के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद और महसूस करने के बाद, उसको हम अपने माइंड में कैसे लेकर जाएं, वो हमारे हाथ में है। यही आज का सबसे बड़ा सूत्र, कि दुनिया जो हमें देती है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम दुनिया से जो लेते हैं उसको टर्न करके अपने माइंड में किस तरीके से लेकर जाएं, तो यही है आज की कुंजी। अगर हम माइंड में ले जाने की चीज़, थॉट्स को, मेमोरीज को माइंड में ले जाने की जो टेक्निक है अच्छे से सीख लें, तो दोस्तों ये कभी भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगी और हम हर मुश्किल का जो सामना है हंसकर करते रहेंगे। कभी भी हम नेगेटिव, नकारात्मक और कभी भी हम जो गिरती दिशा में नहीं जाएंगे। हम हमेशा ही जो डेवलप होने वाली दिशा है वहीं पर जाएंगे और हमेशा डेवलप ही होते रहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एन एग्जाम्पल। तो इस कंसेप्ट को हम एक और छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए ये आप हैं और दोस्तों आपकी जो ये विजुअल सेंस है, ऑडिटरी सेंस है और काइनेस्थेटिक सेंस है, ये जो काइनेस्थेटिक सेंस, विजुअल सेंस और ऑडिटरी सेंस है, ये बाहर से सुनती है कि तुम घटिया हो। अब देखिए, जो हमने पीछे प्रिंसिपल पढ़ा, बाहर तो कोई भी बोल देगा तुम घटिया हो, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ लेना है, वो कहता है तुम घटिया हो। लेकिन जब हम
इन आंखों से, कानों से और स्पर्श इंद्री से इस विचार को अपने माइंड में ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देंगे, जो हमारे मतलब का नहीं है उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। तो देखो, तुम घटिया हो में कितने जो है करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 मेन करेक्टर हैं, बाकी मात्राएं हैं, तो वहां पर भी 6 ही मेन करेक्टर हैं। जब इसको चेंज करके हम माइंड में ले जा रहे हैं, लेकिन वहां क्या बन गया, तुया मटी गोहो, यानी कि हमारे माइंड को समझ नहीं आएगा कि बाहर क्या कहा गया। बाहर जो कोई मर्जी कह ले, लेकिन ये टेक्निक है, ऐसे नहीं कि आप अपने आप चेंज कर लोगे दोस्तों, टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जब आप टेक्निक सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा तुम घटिया हो, इसका हम कन्वर्जन कर लेंगे तुया मटी घो। तो माइंड को जो समझ में नहीं आएगा, उसे पता नहीं होगा कि मेरी बेइज्जती करी गई है कि क्या हुआ है। ऐसे ही अगर कोई कहता है तुम घटिया हो, हम उसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, तुम जैसा कोई नहीं, कि वो कहते हैं कि तुम जैसा कोई नहीं, हम परसीव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई कहता है कि तुम बुरे हो, तो हम उसे बिल्कुल ऐसे परसीव कर सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, या फिर तुम बहुत 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 ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम घटिया हो कहेगा तो हम कहेंगे तुया मटी गहो, कोई कहेगा तुम घटिया हो, हम कहेंगे तुम जैसा कोई नहीं। तो ऐसा हो सकता है जब हम धीरे धीरे इन क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे। इट इज़ पॉसिबल विद माइंड साइंस एंड लैंग्वेज टेक्निक्स। मन के विज्ञान और मन की भाषा को जानने के बाद, सीखने के बाद ये पॉसिबल हो जाता है कि कोई भी आपको कुछ भी बाहर कहता है, आप उसकी कही गई बातों को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो बातें आपके दिमाग में किस तरीके से जाएं, कैसे इंप्रेशन पैदा करें, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। Now the question arises that what can we do with the previously engraved memories। अब ये तो हो गई जो अभी हमने बात करी कि किसी ने कुछ कहा और हमने उनको चेंज कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया पॉजिटिव सेंस में, जिसकी वजह से हमारे मन में कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पहले तो माइंड साइंस आती नहीं थी, माइंड लैंग्वेज नहीं आती थी, तो अगर हमें माइंड साइंस लैंग्वेज आती ही नहीं थी, तब जो हमने मेमोरीज नेगेटिव अपने माइंड में उठा रखी हैं, बैठा रखी हैं, उनको स्टोर कर रखा है, जो आज की डेट में भी हमें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनका क्या करेंगे? तो सवाल पैदा होता है दैट व्हाट कैन वी डू विद द प्रीवियसली इनग्रेव्ड मेमोरीज। तो मैं जो कहता हूँ, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज देम ऑल्सो विद माइंड साइंस लैंग्वेज टेक्निक्स। तो मैं कहता हूँ कि इन सभी को चेंज करना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मन की भाषा को सीखकर, मन के विज्ञान को सीखकर, उसकी जो पद्धतियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, अगर हम इन क्लासेस के ज़रिए उन टेक्निक्स को सीखते जाएंगे, आज भी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टेक्निक करवाने वाला हूँ, अगर हम उन टेक्निक्स को सीखते जाएंगे तो आपके अंदर जो पहले से स्टोर्ड मेमोरी हैं, जो आपको दुख पहुँचा रही हैं, परेशानी आपको दे रही हैं, नेगेटिविटी दे रही हैं, बीमारी पैदा कर रही हैं, धन नहीं आने दे रही, मन को शांति नहीं आने दे रही और स्वस्थ नहीं होने दे रही आपको, हम उन सभी मेमोरीज को चेंज कर सकते हैं। कहने का भाव कि ये हम हैं और हमारी जो भी मेमोरीज़ हैं, अगर हम उन मेमोरीज़ को दोस्तों माइंड साइंस को और माइंड लैंग्वेज को आज भी जान लेते हैं, हम उन अंदर पड़ी हुई मेमोरीज़ को भी हम अलग मेमोरीज़ में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उससे जो पैदा होंगे, यानी आप जो पैदा होंगे वो बिल्कुल पैदा होंगे द न्यू यू। यानी कि आपने किया क्या, आपकी शक्ल, आपका सिस्टम, आपके कपड़े तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो चेंज होगी, देखिए हाईलाइट आ गई हैं, आपकी मेमोरीज चेंज होंगी, आपकी मेमोरीज चेंज होंगी, और जैसे आपकी मेमोरीज चेंज होंगी तो आप बन जाओगे द न्यू यू। आप देखने में फिजिकली, कपड़ों के तौर पर, दिखने के तौर पर, हेयर स्टाइल के तौर पर, पगड़ी के स्टाइल के तौर पर तो वैसे ही रहोगे, लेकिन आपका माइंड सेटअप बिल्कुल ही चेंज हो चुका होगा। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम माइंड साइंस और माइंड लैंग्वेजेस की टेक्निक्स को जान लेंगे। सो लेट अस प्रैक्टिस ए टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ योर मेमोरी। तो हम हर एक मेमोरी को हम अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं जो पुरानी पड़ी हुई है, क्योंकि जो पुरानी पड़ी हुई है हमारे जैसे हमारी, अगर हम बात करें तो हमारे समाज में जो फीमेल्स रहती हैं उनके पास बहुत ही बुरी मेमोरीज रहती हैं, बहुत ही बुरी यादें रहती हैं बचपन की। तो ये ब्यूटीफुल टेक्निक उनको अपनी बचपन की यादें, या जो हम कह सकते हैं कि बुरी यादें, चाहे वो बचपन की हो या फिर वो अडल्टहुड की हो या फिर वो आफ्टर मैरिज की हो, जितनी भी बुरी यादें हैं, उन बुरी यादों को हम इस टेक्निक के जरिए बिना जे पूछे कि वो याद क्या है, हम इस सिंपल सी और बढ़िया सी टेक्निक के ज़रिए उन यादों को रिप्लेस कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, ताकि वो जो यादें आज भी याद आती हैं तो आज भी हम परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी से बचने के लिए हम उन यादों को डिलीट ही कर देंगे और उनकी जगह नई यादें बनाएंगे, ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो कहने का भाव है, चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये हम हैं, हमारे साथ कोई इवेंट 1 हुआ है,
कहने का भाव, हमारे साथ कोई इवेंट बन हुआ है, इवेंट बन है, किसी ने आपको गालियां निकाल दी, किसी ने आपको चोट पहुंचा दी, आपको आहत पहुंचा दी, किसी तरीके का अब्यूज़ हो गया, या कुछ भी आपके साथ इवेंट वन घटा है। ये दोस्तों जो इवेंट वन है ये घटता है एक्चुअल में, और जो इवेंट टू होता है ये होती हैं स्टोर्ड मेमोरीज। इवेंट टू क्या होती हैं? ये होती हैं स्टोर्ड मेमोरीज, यानी कि जो चीज़ें आपके दिमाग में इवेंट वन घटने के बाद स्टोर हो जाती हैं। अब इवेंट वन तो आपके साथ हुआ था 5 साल पहले, किसी ने बुरा भला कहा था, जो भी किया था, करा था, कहा था, वो 5 साल पहले किया करा कहा था, 10 साल पहले किया करा कहा था, लेकिन वो 5 साल 10 साल पहले की चीज़ें आज भी, ये खत्म हो चुका है, वो इवेंट खत्म हो चुका है, हो सकता है वो इंसान भी खत्म हो चुका हो, लेकिन आज भी वो इवेंट टू के ज़रिए, यानी स्टोर्ड इवेंट के ज़रिए हमारे माइंड में ज़िंदा रहती हैं और हमें दुख पहुंचाती रहती हैं और हम उदास हो जाते हैं। और कई बार ये मेमोरीज इतनी गाढ़ी और इतनी घनघोर होती हैं, इतनी कंसंट्रेटेड होती हैं कि हम रोने पर आतुर हो जाते हैं और ये हमारा रोना निकाल देती हैं, चाहे वो 5 साल 10 साल पहले की बातें हो। तो हाउ टू डील विद दिस स्टोर्ड नेगेटिव इवेंट मेमोरी, तो इन स्टोर्ड नेगेटिव इवेंट्स के साथ और मेमोरीज के साथ कैसे हमने डील करना है, इसी के लिए मेरी बहुत ही बढ़िया दोस्तों माइंड साइंस की टेक्निक है जो आप मेरे ज़रिए आप सीखने वाले हैं। तो चलिए हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस प्रैक्टिस ए टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ योर मेमोरी। आप सिंपल सी बात है, एक चेयर लीजिए, चेयर के ऊपर आप आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप महसूस कीजिए कि आपके सामने एक ग्लास वॉल है। आप महसूस कीजिए कि आपके सामने एक ग्लास वॉल है। इस ग्लास वॉल के परली तरफ महसूस कीजिए कि एक टीवी पड़ा हुआ है। महसूस कीजिए कि एक टीवी पड़ा हुआ है। अब आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल आ चुका है। आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल आ चुका है। अब आप रिमोट कंट्रोल से उस टीवी के ऊपर, क्योंकि वो आप ही का बनाया हुआ इमेजिनरी टीवी है, आपकी आंखें बंद है, टीवी और आपके बीच में ग्लास वॉल पड़ी है और आपके हाथ में एक रिमोट है जिसको जब आप दबाओगे तो वो मेमोरी जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करती है, बचपन की मेमोरी या किसी भी समय की मेमोरी जो आपको ज़्यादा तंग करती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिल को ठेस पहुँचती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन मेमोरीज़ को याद करिए और एकदम से याद करके इस रिमोट का बटन दबाइए और जो वो मेमोरी है वो टीवी के ऊपर प्ले होना शुरू हो जाएगी। वो जो मेमोरी है वो टीवी के ऊपर प्ले होना शुरू हो चुकी है। इसको ज़्यादा देर देखना नहीं है। जैसे ही ये प्ले हो तो रिमोट आपके हाथ में है, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ दूसरा बटन है, इसको अगर आप दबाओगे रिमोट को तो वो मेमोरी देखिए डल हो चुकी है। वो मेमोरी मन में सोचिए कि डल हो चुकी है। ये सब कुछ आपने इमेजिनरी देखना है। तो ये मैंने पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे आपको दिखेगा कि पहले जो मेमोरी थी वो बिल्कुल गाढ़ी थी, कंसंट्रेटेड थी, बिल्कुल क्लियर थी। अब ये मेमोरी डल हो चुकी है। अब आप रिमोट के ऊपर से एक और बटन दबाओगे तो ये मेमोरी बिल्कुल ही स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे पहले हमारे पास टीवी होते थे, उनका जब एरियल घूम जाता था, जब उसका एंटीना टूट जाता था, तो आज की भी टीवी जो है अगर पीछे से सिग्नल नहीं आता है तो वहाँ पर दाने दाने टीवी पर दिखते हैं। वैसे ही दाने दाने महसूस कीजिए। पहले मेमोरी को आपने प्ले किया, उसके बाद मेमोरी को डल किया क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है। आपके जहन की मेमोरी टीवी के ऊपर चल रही है। आप बटन ऐसे ऐसे करके इमेजिनरी दबाते रहोगे। बस एक्टिंग करनी है, आपने एक्ट करना है आपने कि आप दबाते रहोगे और वो मेमोरी ढीली पड़ जाएगी, धुंधली हो जाएगी और जैसे ही आप एक नेक्स्ट बटन दबाओगे तो वो मेमोरी बिल्कुल डिलीट होकर वहाँ पर स्नो आ जाएगी। अब आप एक और बटन दबाओगे तो एक रोशनदान खुल जाएगा। रिमोट के ऊपर से आप महसूस करोगे कि मैंने ये बहुत ही बढ़िया करामाती रिमोट है। आप महसूस करोगे कि मैंने बटन दबाया और वहाँ पर एक जो रोशनदान खुल गया है और ये टीवी घूमता हुआ, अब आप एक और बटन दबाओगे और टीवी घूमता हुआ उस रोशनदान से बिल्कुल परे, देखिए ट्रैवल करके बहुत दूर निकल चुका है। और आप देखो, महसूस करोगे अपने मेंटल पटल के ऊपर, अपनी विजुलाइजेशन में, अपने मन के जो सपने, जो दिन में मैं आपको जो सपना दिखा रहा हूँ, इस सपने में, इस विजुलाइजेशन में आप महसूस करोगे कि वो टीवी उड़ता 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 सूर्य के पास पहुंच चुका है और सूर्य की गर्मी के साथ उस टीवी के ऊपर धमाका हो चुका है, जिस टीवी में आपकी वो मेमोरी प्ले हो रही थी। और टीवी मेमोरी को लेकर बिल्कुल जा चुका है और जैसे वो धमाका हुआ वो बिल्कुल मेमोरी खत्म हो गई। और ये जो खाली प्लेस है टीवी की, इसको आपने रिप्लेस करना है अपनी फैमिली की बहुत ही सुंदर फोटो, या आपकी कोई बहुत ही सुंदर फोटो हो, या आपकी कोई मेमोरी हो जब आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, जब आपको कभी प्राइज मिला हो, जब आपने पूरी फैमिली में कोई शादी अटेंड की हो। जब हम वो शगुन डालते हैं तो वहाँ की जो सुंदर सी तस्वीर है, खुशियों वाली जो तस्वीर है, इस टीवी की जगह जहाँ से टीवी उड़कर गया था वहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो यकीन जानिए, आप कहोगे ये क्या हो गया, मैं कहूँगा कि आपकी जो बैड मेमोरी है आप ही की खुशियों की मेमोरी से रिप्लेस हो चुकी है, आपके मन में परिवर्तन हो चुका है।
हैरान हो गए ना आप? ये हैरान होने वाली बात है। बहुत ही सुंदर और सिंपल टेक्निक्स हैं मन की भाषा की, माइंड के विज्ञान की, मन के विज्ञान की, कि इतने सिंपल स्टेप से मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। चेयर पर बैठिए, अज्यूम है ग्लास वॉल, अज्यूम कीजिए कि आपके सामने ग्लास वॉल है, अज्यूम है टीवी, उसके आगे एक टीवी चल रहा है, उस टीवी के ऊपर आप अज्यूम करिए कि आपके हाथ में रिमोट है और आप जो भी आपकी बैड मेमोरी तंग कर रही है उसको प्ले कीजिए, पॉज कीजिए। जैसे आप पॉज करोगे उस मेमोरी को ढीला कीजिए, डल कर दीजिए, उसके बाद उस पर एक बटन और दबाइए, वो स्नो आ जाएगी, तो इसका मतलब डिस्टॉर्ट मेमोरी। नेक्स्ट स्टेप में आप रोटेट करो, एक बटन दबाओगे, टीवी घूमता हुआ रोशनदान से बाहर निकलता हुआ सूर्य की तरफ चल जाएगा और सीधा ब्लास्ट ऑफ टीवी। देखिए कि जैसे वो सूर्य के नज़दीक पहुंचा है तो उसमें ब्लास्ट हो चुका है। रिकॉल गुड मेमोरी, तो अच्छी मेमोरी आपकी फैमिली की, उसको रिकॉल कीजिए। तो बी थैंकफुल टू नेचर, परमात्मा का, नेचर का, कुदरत का धन्यवाद कीजिए। और 10वें नंबर पर है स्टेप जो है एंजॉय योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए। तो यही थी वो टेक्निक, आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अब आप कहोगे कि हाउ मेनी मेमोरीज कैन आई रेज्ड विद दिस टेक्निक, तो मैं कहूँगा कितनी मेमोरी आप उड़ा सकते हो, जितनी चाहो, एज मच एज यू कैन। आप जितनी चाहो उतनी मेमोरीज उड़ा सकते हो, उतनी मेमोरीज रेज कर सकते हो, नई नई अपनी अच्छी मेमोरीज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इससे आपकी जो ज़िंदगी है बेहतरीन हो जाएगी। तो एंजॉय लाइफ विद द ग्रेस ऑफ मदर नेचर। तो माँ कुदरत की ग्रेस से, माँ कुदरत के आशीर्वाद से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मास्टरमाइंड ट्राइब का पर्पज़ क्या है कि जो स्ट्रेस के इशू हैं, डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, एग्जाइटी के इशू हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हैबिट्स के इशू हैं, स्टडी के इश्यूज़ हैं, बॉडी के, तन के, मन के, धन के, जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब हमारी एनर्जी में पैदा होते हैं। और सब जो इश्यूज़ हैं ये एनर्जी में पैदा होकर शरीर में बहुत से विकार पैदा करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी केवल नर्क हो जाती है। तो मास्टरमाइंड ट्राइब का जो पर्पज़ है कि इन सभी इश्यूज़ को मन की भाषा के साथ, मन के विज्ञान के साथ दोस्तों आपके ये इश्यूज दूर करने हैं। तब आप दोस्तों हिस्सा बन जाएंगे मास्टरमाइंड ट्राइब के। और हम सब मिलकर करेंगे क्या, हम सब मिलकर दोस्तों जून 2021 का टारगेट है कि हम इन क्लासेस को 5000 फैमिलीज तक लेके जाइए। उसमें आप मेरा योगदान दीजिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 5000 फैमिलीज तक इसको लेकर जाइए, मेरा ये साथ दीजिए मास्टरमाइंड ट्राइब का। तो हम लोग मिलकर जून 2021 में 5000 फैमिलीज, एक एक वृक्ष, एक फैमिली लगाएगी। तो 5000 फैमिलीज हैं जो वो 5000 वृक्ष लगाएंगी। तो नेचर ने जो हमें इतनी बड़ी दाद दी है, हम नेचर को गिव बैक करेंगे ताकि भोजन पानी हवा हमारी अच्छी रहे और भोजन पानी हवा को एंजॉय करते हुए हम भी स्वस्थ रहें, हमारे मन शांत रहें और हम धन की जो है पूर्ति और वो करते रहें, उसको डेवलप करते रहें। वृक्ष लगाने और साथ में हमने फिर कंट्रीब्यूट करना है दोस्तों एक पंछियों और जंगली जीवों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का, ताकि जितने भी पंछी होते हैं उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, जो जंगली जीव फट्टड़ हो जाते हैं उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो हम मास्टरमाइंड ट्राइब के जरिए, आपकी सहायता के जरिए ये एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि हम वृक्ष लगाएं और वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल पक्षियों और जंगली जीवों के लिए डेवलप कर पाएं, ताकि हम नेचर को सभी मिलकर गिव बैक कर सकें। तो दोस्तों आपके गिफ्ट्स हैं कि ज्वाइन मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब। 5 AM ट्राइब क्या है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कीजिए। जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन का लिंक भेजा है दोस्तों उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, तो वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे जहां पर हमारे विचारों को, देखिए हमने ये देखा कि एनर्जी जो है वो विचारों से ही आहत होती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में विकार पैदा होते हैं। तो आपके विचारों को चेंज करने के लिए, आपके बच्चों के विकारों को चेंज करने के लिए, आपकी आदतों को चेंज करने के लिए, बच्चों की आदतों को अच्छा बनाने के लिए हम मास्टरमाइंड 5 AM ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पर आप रोज़ सुबह 5 बजे एक अच्छी नई सी स्टोरी अपने विचारों को चेंज करती हुई आप सुन सकते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अटेंड ब्रेन साइंस क्लास एवरी मंडे, जैसे आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हो ऐसे आप ब्रेन साइंस की हर मंडे को क्लास अटेंड कर सकते हो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दिमाग खोल, जिसका नाम है, इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सहायता कीजिए ताकि हम मास्टरमाइंड ट्राइब को बहुत बड़ा करते हुए नेचर को गिव बैक कर सकें, प्रकृति को गिव बैक करते हुए हम सोसाइटी को बढ़िया बना सकें। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अंत में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ, आपने इतना समय इस प्रेजेंटेशन में बिताया और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन से मन की भाषा के, मन के विज्ञान की इस तकनीक को जानते हुए आप अपनी जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेंगे और आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी मास्टरमाइंड ट्राइब के कंसेप्ट को शेयर करेंगे ताकि वो भी अपने जीवन को स्वर्ग बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय प्रकृति,
जय भारत।